बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर वीवर्स, आज आपसे शेयर करेंगे मज़ेदार लज़्ज़त से भरपूर कीमे के सैंडविच। कीमे के सैंडविच हम बनाएंगे इंशाअल्लाह बहुत आसान तरकीब के साथ। हम सब के घर में जो खाना बनाते हैं अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। वीडियो अगर पसंद आए तो व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट कर दें, शुक्रिया। बढ़ते हैं व्यूअर रेसिपी की जानब। यहाँ हमने हाफ़ kg कीमा जो है वो ले लिया माशाल्लाह। उसको हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया पैन में। उसे हम अच्छी तरह भूनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। भूनने के दौरान ही हमने 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, आधा टेबलस्पून हल्दी डाल के अल्हम्दुलिल्लाह भुनाई शुरू कर देनी है माशाल्लाह। इसमें हमने एक बड़ा खाने पकाने वाला चम्मच जो है वो घी का ऐड कर लिया था माशाल्लाह। साबुत धनिया वो ऐड कर लेंगे माशाल्लाह। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत ज़ायक़ा आता है, बहुत लज़्ज़त आती है माशाल्लाह। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर कीमे को, बड़े गोश्त के कीमे को, बीफ के कीमे को हम अल्हम्दुलिल्लाह भून लेंगे, अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। सब मसाला जात ऐड करने के बाद चम्मच के मदद से हल्के हाथ से सब को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और कुक करते रहना है माशाल्लाह। यहाँ अगर आपको कसर महसूस हो यानी कि कम घी थोड़ा कम लगे तो आप मज़ीद घी ऐड कर सकते हैं भुनाई की स्टेज पर ही। हमने यहाँ तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून घी मज़ीद ऐड कर लिया है माशाल्लाह। बनस्पति घी इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडियम फ्लेम पर कीमे को अच्छी तरह भूनते रहना है माशाल्लाह। लेवी पर ढक्कन लगा के हमने रख दिया ताकि अपने ही पानी में कीमा अच्छी तरह अल्हम्दुलिल्लाह नरम हो जाए, पक जाए माशाल्लाह। आप चाहें तो आधा कप पानी ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा तेज़ आंच में जल्दी से खुश्क हो जाता है। लो से मीडियम फ्लेम पर पकाने से इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। ये अल्हम्दुलिल्लाह खुद के जो इसके अंदर नमी होती है उसी में पक भी जाता है, भुन भी जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह चम्मच की मदद से हिलाते रहना है। लेवल कीमा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च चॉप करके वो डाल ली है माशाल्लाह बारीक बारीक। लेवल तकरीबन 2 टेबलस्पून मायोनीज़ ऐड कर लिया है कीमे में, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सैंडविच के अंदर माशाल्लाह। मेन इंग्रेडिएंट्स ये कीमा, इसको भूनना, इसको अच्छे तरह पकाना, इसको नरम करना वही था। व्यूअर्स हमने यहाँ ब्रेड के स्लाइस जो हैं वो इस तरह रख लिए हैं। अब उनके ऊपर हमने कीमा लगाना शुरू कर दिया माशाल्लाह। चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से कीमा आप जितना आपको अच्छा लगे, जितना आपको सही लगे आप उतना कीमा जो है वो ऐड कर लें माशाल्लाह। हमने यहाँ
तकरीबन 6 ब्रेड के स्लाइस के ऊपर एक दफ़ा ही कीमा लगा लिया, माशाल्लाह रख लिया। अब हमने इसके ऊपर खीरा, प्याज, टमाटर चॉप किया हुआ सैलड की शक्ल में बनाया हुआ वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐड कर लेना है। ग्रीन पुदीने की चटनी जो है वो ऐड कर लेनी है, माशाल्लाह। बहुत ही आसान तरकीब, बहुत ही अच्छी तरकीब, अल्हम्दुलिल्लाह। घर में बस टाइम आपको कीमा भूनने में और अल्हम्दुलिल्लाह उसको नरम तरीके से पकाने में लगेगा, बाकी काम बहुत जल्द और इजीली हो जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह मायोनीज़ जो है वो ऊपर लगा लेंगे अब। माशाल्लाह मायोनीज़ ऐड कर लिया। माशाल्लाह मस्टर्ड सॉस अगर आपके पास हो वो भी ऐड कर लें, उसका भी बहुत अच्छा ज़ायका आएगा। हमने तकरीबन आधा टेबल स्पून जो है वो मस्टर्ड सॉस जो है वो ऐड कर लिया है। आपके पास केचप हो, चिली सॉस हो, दोनों जो हैं वो बहुत बेहतर है, वो हमने ऊपर ऐड कर लिया है। अब हम दूसरा स्लाइस जो है वो ऊपर इस तरह रखते जाएंगे, माशाल्लाह। लें व्यूअर्स, सैंडविच मेकर में अब हम इसे रख देंगे और ये अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही सेकंड में हमारे सैंडविच बनकर तैयार हो जाएंगे, माशाल्लाह। देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, नरम तरीके से। अगर आप इन्हें क्रिस्पी करना चाहें तो थोड़ा ज़्यादा वक्त सैंडविच मेकर पर इसको दे दें तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे। अगर आप इन्हें नरम रखना चाहें तो आप सैंडविच मेकर की जो सेटिंग है उसी के साथ जाएं इंशाल्लाह। सैंडविच मेकर से निकलने के बाद आप इन्हें छुरी की मदद से हाफ में कट कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़ायकेदार, लज़्ज़तदार, लज़्ज़त से भरपूर सैंडविच तैयार हैं। डियर व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर। अल्लाह हाफ़िज़।